मिनट के अंदर जिला जनता दलियों ने उनको तत्काल पार्टी ने कार्रवाई किया। ऐसे सवाल पर किस पार्टी में आप हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। सामाजिक सुधार के इस एजेंडा और बेटियों और महिलाओं की इच्छा शक्ति पर कोई राजनीतिक तुषारापात करे अपने पाप के लिए, धनार्जन के लिए, वह जनता दलियों को नहीं, पूरे बिहार में किसी भी पार्टी के लोग रहेंगे, कोई भी व्यक्ति रहेगा, वो कानून के जद में आएगा। लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं ना नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को लेकर, लगातार शराब माफियाएं बेलगाम घूम रहे हैं, शराब की तस्करी हो रहा है, वैसे में जेडीयू नेता भी सम्मिलित हो रहे हैं। देश के अंदर में जिन राज्यों में शराबबंदी लागू है वहां तो नहीं कभी पकड़ाता होगा। वर्धा में महाराष्ट्र के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धरती, वहां शुरू शराबबंदी लागू है, वहां भी ऐसी घटनाएं होती है। गुजरात के अंदर ऐसी घटना होती है। ऐसा नहीं कि बिहार अपवाद कोई राज्य है, लेकिन शराबबंदी में अगर कोई शराब माफिया है उसको कोई बचाने का काम करता है, यह संभव नहीं है। क्या लगता है बॉर्डर पे जिस तरीके से सुरक्षा की कमी को भी देखा जा सकता है? नहीं, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है कि देश के अंदर में इस पर विमर्श की जरूरत है कि शराब पिलाने से समाज निर्माण होता है। इस पर राजनीतिक दलों को चिंतन मनन करना चाहिए। आज शराब के मामले में अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर बंद हुए, तो बॉर्डर, जो राज्य का बॉर्डर अब झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, हमारा बॉर्डर का इलाका है, नेपाल है, अब वहाँ शराब की उपलब्धता के आधार पर ही समाज का निर्माण होता है। हमारी समझ से विपरीत है, तो स्वाभाविक रूप से हमको इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन चाहे जितना कोई जतन कर ले, माननीय नीतीश कुमार जी के शासन प्रणाली में वह प्राथमिकता है कि शराब माफिया पर कार्रवाई करो। आरक्षण को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि मेरा जो बयान था वो आरक्षण के खिलाफ नहीं था, लेकिन उसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। हमने बार बार कहा है कि जाति आधारित गणना देश में होना चाहिए, आरक्षण की सीमा 50% से आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन उसको भाजपा और आरएसएस वाले ने तोड़ मरोड़ के पेश किया है। माननीय राहुल गांधी जी, आपको स्मरण है ना कि आप किसके पुत्र हैं? इस देश के सम्मानित प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी जी। देश के बाहर 7 समुंदर पार जाकर देश के आंतरिक मामले पर आप व्याख्यान दे रहे हैं, और व्याख्यान दे करके देश की अस्मिता के साथ, देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की चर्चा करके, देश के सैन्य पुरुषार्थ की तुलना चाइना से करके, आपने तो विपक्ष के नेता के रूप में जो जिम्मेवारी है उससे अपना भूमिका निभा रहे हैं। अरे, आरक्षण जैसा सवाल आप तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन सच को आंच किस बात का है? भाई, कांग्रेस पार्टी हुकूमत कर रही है कर्नाटका के अंदर। 2014 में सामाजिक आर्थिक सर्वे हुआ, आज तक उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ? और राष्ट्रीय स्तर पर तो आप सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन लज्जा क्यों लग रहा है? नीतीश कुमार जी का नाम ले लेते कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में सर्वदलीय सहमति की बुनियाद पर जाति सर्वे करवा दिया, और सर्वे की रिपोर्ट भी के आधार पर आरक्षण बढ़ाने का फैसला किया, जो न्यायिक प्रक्रिया के हिस्से है। तो कांग्रेस शासित प्रदेश में क्यों नहीं करवा देते हैं? अगर आपकी नीयत साफ है तो कांग्रेस शासित प्रदेश में तो जाति सर्वे करा करके नजीर तो पेश करिए। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि जब बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में, वो हमेशा देश का अपमान करते हैं। बिल्कुल उनको स्मरण नहीं है। माननीय राहुल गांधी जी, हम आपको स्मरण दिलाना चाहते हैं कि जब आदरणीय आपके पिता राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे, संयुक्त राष्ट्र संघ में देश के प्रधानमंत्री अपना संभाषण करते थे, लेकिन माननीय राहुल गांधी जी ने माननीय राजीव गांधी जी ने श्रद्धेय अटल जी से अनुरोध किया कि आप संयुक्त राष्ट्र संघ को संबोधित करिए भारतवर्ष की ओर से, और हिंदी में उन्होंने अपना भाषण जो दिया देश और दुनिया में, और चर्चा का विषय बना। तो ये हमारी राष्ट्रीय परंपरा रही है
कि आंतरिक मामलों में देश के बाहर जाकर के अपनी टिप्पणी करना यह अच्छी बात नहीं मानी जाती। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज लोग बिजली से काफी परेशान हैं, जब हमारी सरकार आई तो 200 यूनिट बिजली फ्री थे। माननीय तेजस्वी यादव जी, बिजली है स्वीकार कर लिया ना, लालटेन नहीं की जरूरत लोगों को नहीं, इसका एहसास आपको हो गया ना। फ्री में बिजली दे देंगे। अरे फ्री में नौकरी दिया, 33,000 नौकरी दिया, तो उसके बदले तो जमीन लिखवा लिया। और माननीय नीतीश कुमार जी 55 पैसे प्रति यूनिट किसानों को बिजली उपलब्ध कराते हैं, कुटीर उद्योग के लिए, और आपको भी, छोड़िए दूसरे लोगों को, 15,000 करोड़ रुपया लगभग हम अनुदान की राशि देते हैं, सब्सिडी, जिसका लाभ तेजस्वी यादव जी आप जहां रहते हैं वहां के विपत्र में भी देखिए तो आपको पता चलेगा कि हम उसके लाभुक हैं। और किसानों को, कुटीर उद्योग को घर घर की चिंता, ये सवाल इसलिए उन्होंने उठाया कि हमने ये सवाल उठाया था कि अगर आपको नीतीश कुमार जी का विकास नजर नहीं आता है तो बिजली तो नजर आता होगा, तो अपने समर्थक शुभचिंतकों से कहिए कि जिन लोगों ने हमको मतदान किया है, नीतीश कुमार जी का बिजली कटवा ले, और जब न राधा के 9 मन घी होगा न राधा नाचेगी, तो आपको तो कभी मौका मिलना है नहीं, तो कुछ से कुछ बयान दे देना है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और कहा है कि जहां जहां वो उद्घाटन करने जाते हैं वहां वहां की इमारतें ढह जाती है, चाहे वो राम मंदिर हो चाहे वो पुल पुलिया हो, इसलिए वो सिर्फ नाम के प्रधानमंत्री। अब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि देश के राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बिहार में तो बहुत सारा उद्घाटन किया, तो कहाँ पुल गिर गया, उनके द्वारा उद्घाटित पुल। अरे और कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में क्या ऐसी घटनाएं नहीं हुई? अपवाद को संवाद का माध्यम बनाकर के विकास के रथ को रोकना, आधारभूत संरचना जो आपकी जिम्मेवारी थी, लंबे अरसे तक आप लोगों ने राज किया, तो राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास क्यों नहीं किया? आप देश के अंदर में एयरपोर्ट का विस्तार क्यों नहीं किया? देश के अंदर में इसी बिहार के अंदर में देख लीजिए आप, साफ तौर राजेंद्र सेतु है। राजेंद्र सेतु कब का? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, और उसके बीच के कालखंड में आपने उसके बारे में कोई चिंता व्यक्त नहीं किया। गांधी सेतु है, कांग्रेस के शासनकाल में बना। तो अब ये ऐसे सवाल हैं जिन सवालों पर राजनीतिक नजरिए से बेहतर होगा तकनीकी नजरिया रखिए। उन्होंने ये भी कहा कि पवित्र हाथ नहीं है उनके। अब इस ढंग की भाषा तो वही लोग बोलते हैं ना भाई, प्रधानमंत्री का पद पवित्र है कि नहीं? चूंकि राहुल गांधी जी को ईवीएम पर भी सवाल खड़ा करते हैं, चुनाव भी जीतते हैं, सरकार भी विभिन्न राज्यों में बनाते हैं, ईवीएम पर भी सवाल खड़ा करते हैं, तो पवित्र और अपवित्र का अगर नया वर्गीकरण करने का दायित्व तो कांग्रेस पार्टी ने लिया है, इसका मतलब कांग्रेस नए कलेवर में